मैंने मेरा कॉलेज राजकीय महाविद्यालय से कंप्लीट किया है। मेरा अभी जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। जी कुसुमलता जी, आपको ये जानकारी मिलते ही कि आपका सिलेक्शन इसमें हो रहा है, तो आपके पास फोन भी आए होंगे, लोगों ने संपर्क भी किया होगा। आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है आपके? जी सर, बहुत सारा बदलाव हुआ है। लोग जानने लग गए, लोग सब बात करने लग गए। सिलेक्शन हुआ है, अपनी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपसे बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, पर आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। चलिए, आपने कुछ स्वीकारता सही बात है, आपने जो कहा है, कोशिश करते हैं जितना होता है, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि पहले के व्यवहार और अभी के व्यवहार में आपको निश्चित रूप से अंतर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुमलता जी। निश्चित रूप से आप हमारी जो युवा बहनें हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर, मैं उनके लिए संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई चीज ठानी है कि आपको वो करना है, तो आप उसको इजीली अचीव कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। बस आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं राजस्थान के दूसरे सीमावर्ती जिले में है, श्री गंगानगर के लिए। श्री गंगानगर, देखिए हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे कला बोर्ड के चेयरमैन भी वहां विराज रहे हैं। नमस्कार सर। जी समेष्टा जी बताइए। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर, मेरा नाम स्मेष्टा है, मैं श्री गंगानगर की निवासी हूँ और मेरा राजस्थान पुलिस में चालक पद पर चयन हुआ है। सर, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और हम घर में 5 बहन भाई हैं, जिनमें से मैं सबसे छोटी हूँ और मैं घर में प्रथम सदस्य हूँ जिसको सरकारी भर्ती में जिसका चयन हुआ है। सर, इस नौकरी से मुझे आर्थिक सहायता तो मिलेगी ही, और सर इसमें स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने और आपकी सरकार ने इस भर्ती को निकाला और निष्पक्षता से समयबद्धता पर पूर्ण किया, जिससे मुझे जन सेवा का मौका मिला। हमने आगे भी भर्तियां निकाली हैं, तो आप सभी हमारी युवा बहनों को क्या संदेश देंगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, और जिस प्रकार थोड़ा ऐसे आज के समाज में थोड़ा होता है कि महिलाओं के लिए पुलिस की ऐसी नौकरी है वैसी, पर मैं इस माइंडसेट को थोड़ा करना चाहूंगी कि महिलाएं कोई भी कार्य कर सकती है, किसी विभाग में कार्य अच्छा कर सकती हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अब बिल्कुल इधर से सीधा पूर्वी राजस्थान चलते हैं, भरतपुर। गिरिराज महाराज की जय सर। हमारे प्रभारी जी, एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आप सब अब आज से सरकारी सेवक हैं, राज सेवक हैं। कुछ लोग सीटियों की आवाज के साथ अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं। थोड़ी सी मर्यादा रखते हुए हम इस कार्यक्रम को जारी रखें। गिरिराज महाराज की जय सर। जी सर, मेरा नाम शोभित शर्मा है, मैं गांव पीननगर भरतपुर का निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम भिक्की राम है। सर, मैंने ग्रामीण परिवेश में रहकर सरकारी स्कूल से विद्या प्राप्त की है और गवर्नमेंट MSJ कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। सर, मेरी कई असफलताओं के बाद में ये मेरे को सफलता मिली है। मैं अपने 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूं।
जो कि मेरे पूरे परिवार में मेरी पहली ही गवर्नमेंट जॉब है, जिससे मेरे पूरे परिवार में खुशी की लहर है। और गांव समाज और जो मेरे रिश्तेदार हैं उन सब ने मेरा हौसला बढ़ाया है और मेरे को एक नई उम्मीद जागी है। चलिए, बहुत अच्छा शोभित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। और अभी घर जाओ तो मिठाई लेकर के जाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। भरतपुर से गांव जाओगे तो परिवार को मिठाई खिलाना पहले जाके, और सबको मेरा नमस्कार भी कहना और उनसे आशीर्वाद भी लेना है। बिल्कुल सर जी, थैंक यू, धन्यवाद अब सर। हम चलते हैं 12 नमस्कार सर। जी। सर, मेरा नमस्कार। नाम कृष्णा जी। सर, मेरा नाम कृष्णा कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम बनवारी लाल जी है और मैं 12 के पास के गांव की उम्मेदगंज की निवासी हूँ। मैंने पहले प्राइवेट जॉब करती थी मैं, और हम घर में 2 भाई बहन है। भाई छोटा है मेरे से, और CHO में मेरा चयन हुआ है। इस वजह से मेरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है और मैं परिवार की पहली लड़की हूँ जिसका सरकारी नौकरी में चयन हुआ है, इसलिए भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा कृष्णा जी। अब हम चलते हैं अलवर। वाह, नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे जी सर। विधायक जी और अशोक जी, चलिए। सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मेरे फादर का नाम है। मैं सर एक गरीब किसान का बेटा हूं और सर मेरा CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है। और इस सिलेक्शन से सर मेरे परिवार में, मेरे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। और मैं सर सबसे पहले आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो हमारी CHO की वैकेंसी है इसको कंप्लीट किया और हमारे परिवार में जो है एक खुशी की लहर जो है जगाई है। आपने खुशी के दिए जो जलाए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और सर, मैं एक हमारे परिवार में खुशी इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि मैं एक प्रथम व्यक्ति हूं जो हमारे परिवार में गवर्नमेंट जॉब में मैं सिलेक्शन हुआ हूं। तो सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, आपका आभार प्रकट करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू सर। मेरे सभी आप परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम कहना। थैंक यू सर। और जरूर अलवर रहते हो या गांव में रहते हैं? जी सर, गांव में रहता हूं सर। हाँ, इसीलिए मुझे पता है गांव में रहते हैं आप। जी सर। तो पिछली बार कहा वो ध्यान आपको भी करना है कि घर वालों को मिठाई लेकर के जानी है, जी सर। जी सर। पड़ोसियों को भी खिलानी है। जी सर, जरूर खिलाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे कुछ विकास कार्य हैं जिनमें हमारे माननीय विधायक जुड़े हुए हैं। 3-4 जिलों में कुछ विधानसभा हैं, उनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चित्तौड़। कपासन में हमारा अर्जुन जी हैं, चित्तौड़। जी नमस्कार। इसको थोड़ा नजदीक है, इसको दूर करिए माइक को। जी हुकुम जी। अब बोलिए। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आज इस रोजगार उत्सव के ऊपर आपने हम सबको एकत्रित करके, पूरे राजस्थान को एकत्रित करके जो ये बच्चों को, युवाओं को रोजगार के लिए आज बुलाया है, इनके घरों में खुशी आई है, इनके घरों में कमल खिले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नहीं, वो तो है, लेकिन आपकी विधानसभा में कितना हुआ ये भी तो बता दो। सर अब मैं बताऊं तो दूसरे लोग जलेंगे। मैं नहीं, ऐसा है, वो आप इसके लिए नहीं, आप प्रयास के लिए
और उनके हौसला अफजाई के लिए बताइए। जी जी, पहली बार जब मैं 93 में विधायक बना तब से लेकर के आज तक पहले मुख्यमंत्री आप ऐसे हैं जिन्होंने छप्पड़ फाड़ के दिया, और लगभग पहले ही बजट में आपने 450 करोड़ रुपए की सड़कें कपासा विधानसभा में दे करके आपने एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सर। और इसमें युवाओं को सहायता मिलेगी, मजदूरों को आने जाने में, व्यापारियों को, किसानों को, और उद्योग धंधों में जितने भी नहीं, ये तो आपको सड़क की मिली है, पूरा काम कितने का हुआ है लगभग आपके विधानसभा में? 1000 करोड़ से ज्यादा सर। वाह जी हो गया। चलिए, आपको उनको ठीक प्रकार से सभी कामों कराइए जिससे कि कपासन विधानसभा के सभी मेरे भाई बहनों को, बुजुर्गों को उसको फायदा मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये यात्रा हाँ। यहीं तक नहीं रुके, जी। यहीं तक यात्रा नहीं रुके, और 31 तारीख से विधानसभा है और आपका बजट भी वापस आ रहा है। आप मेरे पर इसी प्रकार से सवाल करके देंगे, मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि आप हर बार कहते हैं सवाल करना चाहिए, तो इस बार मैं इसीलिए जल्दी बात खत्म करना चाह रहा था। नहीं सर, नहीं, मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं सर, और सवाल होना चाहिए। चलिए, विधानसभा पर आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं चित्तौड़ के पड़ोस में ही भीलवाड़ा आसीन। प्रणाम। नमस्कार। भाई साहब जब्बर सिंह साखला। हाँ साखला जी, गोपाल जी भी बैठे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, पीतलिया जी भी हैं, सभी हैं, खंडेलवाल जी। चलिए, बहुत अच्छा साखला जी। जी भाई साहब। भाई साहब, आपके नेतृत्व में पिछले बजट में आपने जो मेरी विधानसभा में जो घोषणाएं करी थी, वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पे उतरी है, और कुछ योजनाओं के आज शिलान्यास भी है, और एक मेरे अंटाड़ी में जो सीएससी है बनकर के कंप्लीट हो गई, उसका लोकार्पण भी है भाई साहब आज। इसके लिए मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे उतारा है भाई साहब, पूरे प्रदेश में, पूरी प्रदेश की जनता में खुशहाली का माहौल है, और हमारे जिले में विशेष तौर से आपने हजारों करोड़ रुपए की जो विकास कार्य की घोषणा आपने करी थी, वो सारे धरातल पे उतरे हैं। इसके लिए भी मैं पूरे जिले वासियों की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और भाई साहब, मेरा निवेदन रहेगा आपके चरणों में, आने वाले सत्र में मेरे आसीन में जो काम बच गए हैं वो मैंने आपको दिए हैं, उनकी भी घोषणा करवाने की कृपा करें। और एक विशेष निवेदन रहेगा भाई साहब, आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में आपने एक भागीरथ के रूप में काम करना शुरू किया, एक वर्ष में ही ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो पिछले कई वर्षों से लोग नहीं कर पाए। मेरा निवेदन रहेगा भाई साहब, ईआरसीपी की बहुत बड़ी योजनाओं के ऊपर आप काम कर रहे हैं। माही जवाई योजना से भीलवाड़ा जिले को जोड़ करके उसमें सारे डेमों को जोड़ा जाए, और विशेष तौर से मेरे आसिन के खारी डेम को जोड़ा जाए भाई साहब, ये मेरा निवेदन रहेगा। प्रणाम भाई साहब। अभी हम अंशुमान जी तो यही हैं। हाँ, कई निजी कारणों से अंशुमान जी हैं हमारे कोलायत के, हमारे विधायक हैं बीकानेर के। आपके क्षेत्र में भी कई उद्घाटन और लोकार्पण हो रहे हैं, तो आप जयपुर होने के कारण यही है, तो आप यहीं से बताएं। जी हुकुम, निजी कारणों से जयपुर ठहरना हो गया। तो मुख्य तौर पर आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे जिले के अंदर तकरीबन 323 नव नियुक्तियां हमको मिली है। तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही साथ आपने इसी वर्ष में टेंडर की प्रक्रिया करते हुए हमारे क्षेत्र को 220 केबी का एक जीएसएस दिया है कोलायत प्रॉपर में चक मुलाजमान के नाम से। इससे न सिर्फ हमारे जो नलकूप हैं, जो हमारे पेयजल की आपूर्ति करते हैं, हमारे कृषि कार्य में काम आते हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी जिप्सम फैक्ट्रीज हैं, हमारे सिरेमिक्स की फैक्ट्रीज हैं, और जितने भी सिलिका प्लांट है, उन पर भी इससे विशेष इससे सहयोग मिलेगा। और साथ ही साथ इसके लिए तकरीबन 148.55 करोड़ की लागत से ये जीएसएस बनेगा। तो न सिर्फ ये हमारे क्षेत्र के डोमेस्टिक यूज में आएगा, साथ ही साथ जो भी सौर ऊर्जा बन रही है बड़ला साइट के अंदर,
उसकी भी कनेक्टिविटी होगी। बीकमपुर 220 से हमारा जीएससी ये 220 जुड़ेगा कोलैर, साथ ही साथ वो आगे 220 पांचू से जुड़ेगा। इससे निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमारा जो लक्ष्य है, जो हम 2027 तक हमारा टारगेट है कि हम हमारे किसानों को दिन में भी ऊर्जा उपलब्ध करा सके, उसमें निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। तो मेरे पहले बजट में आपने 750 करोड़ दिए, तो ये मेरा पहला जीवन का बजट था, आपने इतना उदारता दिखाई। और इसी साथ में इसी क्रम में आपने 220 का भी जीएसएसएम को दिया था, 132 को और दिया। तो निश्चित रूप से जहां एक तरफ 5 साल लगातार पिछले सरकार के अंदर बीकानेर जिले के अंदर ही ऊर्जा क्षेत्र रहा, परंतु कोई कार्य धरातल पर नहीं उतरे। जो भी आपने कहा वो धरातल पर उतारा है, और जो भी आपने वचन करे निभाते आए हैं। तो निश्चित रूप से एक नया कोलायर, एक नया बीकानेर, एक नया राजस्थान उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्षेत्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सचमुच किसी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखाकृतियों से नहीं की जाती, बल्कि उसकी असल पहचान होती है उसके अर्थ से, उसकी उपलब्धियों से। उसके राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं, इन उपलब्धियों के साथ मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, आप हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। अनुरोध, अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। आज तो आपका उत्साह आसमान पर होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस युवा दिवस के अवसर पर रोजगार एवं उत्सव एवं उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जयपुर के हमारे प्रभारी मंत्री, कैबिनेट में मेरे साथी जोगराम पटेल जी, हमारे वर्चुअल रूप से, क्योंकि आज उनको यहां रहना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ब्यावर से हमारी उप मुख्यमंत्री जुड़ी हुई हैं बहन दिया कुमारी जी, पुलिस महानिदेशक यूआर साहू जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक जी, विभिन्न जिलों में जो प्रभारी मंत्री के रूप में वर्चुअल बीसी के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी मंत्रीगण साथी, सांसद, विधायक और सभी मेरे वे युवा साथी जिनको जीवन में हुए आज के इस दिन की आशा और विश्वास था, ऐसे वो मेरे सभी युवा साथियों, भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में आए सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं आप इस ऑडिटोरियम में विराजमान एवं राजस्थान के हर कोने से जुड़े सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, क्योंकि हम ऐसे युग पुरुष की जयंती मना रहे हैं
जिन्होंने इस राष्ट्र को राह दिखाने का काम किया, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति को दुनिया में बढ़ाने का काम किया। आज ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस गौरवशाली अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की राजस्थान की सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हर युवा के लिए एक प्रेरणा का दिन है, नए संकल्प लेने का दिन है। आज ही के दिन हमारी भारत भूमि को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में एक ऊर्जा मिली थी, और वो ऊर्जा मिली थी वो आज हमारे देश को ऊर्जावान किए हुए है। एक ऐसी ऊर्जा जो निरंतर हमें प्रेरणा दे रही है और हमारा मार्गदर्शन भी कर रही है। और हम राजस्थान वासियों को तो और अलग योगदान है कि राजस्थान को उनका सानिध्य मिला और विवेकानंद बनने में राजस्थान ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को हमारे गौरवशाली अतीत उस शक्ति को देखना है, शक्ति को प्रकट करना है और इस विश्वास करो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ये आपके मन में आत्मविश्वास आएगा, आपके मन के अंदर ये भाव पैदा होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आपके मन में जो दृढ़ विश्वास है वो आपकी मदद करेगा और जो आप बनना चाहते हैं वो बन के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कहा था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो, क्योंकि वे युवाओं में आशा और उम्मीद देखते थे। वे कहते थे, युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां होती हैं और फौलादी नसें, और जिनका हृदय वज्र के समान होता है उसे युवा कहते हैं। और उन्होंने एक बात और कही थी, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। और आपने देखा होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत की होगी। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके दिखा रहा है, ये सारे विश्व को पता है। हम अनुभव करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो 40, 45, 50, 60 साल की उम्र के मेरी हम उम्र के जो लोग हैं, जरा विचार करें, मंथन करें, देखें कि उन्होंने अपना जीवन काल कहां से प्रारंभ किया था और आज हम कहां पहुंचे हैं। युवा भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको 10 साल पहले का भारत की कल्पना जरा मन में कीजिए कि 10 साल पहले 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी, हम कहां खड़े थे। कोई भी संत महंत, हमारे बुजुर्ग, हमारे महर्षि कोई भी बात कहते हैं उसके मायने होते हैं।
और ये मायना जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, धीरे धीरे आपको महसूस भी हो रहा होगा। और विशेषकर मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो दुनिया की दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, उनका सीना फूल करके 56 इंच का जो हो जाता है कि भारत के बारे में लोगों का किस तरह से विचार बदला है और किस तरह से धारणा बदली है। मित्रों, कई बार मेरे मन में कई सवाल भी आते हैं, संवाद होता है तो मैं कहता भी हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हजारों सालों की गुलामी के वो अंश जिस तरह से वो मन में पीड़ा चुभता जो पहुंचाने का काम करते हैं, जरा सोचिए हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने अंधेरे में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने संकल्प के लिए, अपने देश के लिए, अपनी इस मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मिले, इसलिए उन्होंने देश की आजादी में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारे मन में यह कल्पना आती है कि यह जीवन सिर्फ मेरे लिए है। यह जीवन सबके लिए है, अच्छे काम के लिए है, अच्छे विचार के लिए है। और मैं युवा साथियों आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कहावत है कि कर्ता के सामने करतार भी हार जाते हैं।